हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। और आज का जो हमारा सेशन है वो आपका आगामी ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ईएमआरएस में जो है वो तकरीबन 38,000 पद पर जो है वो भर्ती की घोषणा की गई है। 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस बार सरकार ने जो है वो ट्राइबल एजुकेशन के लिए रखा है। तो यहां हम जो है वो अलग अलग सेगमेंट की बात करेंगे। फिलहाल इस सेगमेंट में जो है वो टीजीटी टीचर्स को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं कि सर आपका सबसे मेन क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है या इसके लिए कौन कौन से जो है वो तैयारी किस तरीके से करनी है, पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सब कुछ जो है वो इस एक पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो टीजीटी टीचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है और आपकी जो है वो सैलरी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है वो सबसे पहले कि सर आपके पास ये ऑथेंटिक आधार क्या है, आप किस बिहाफ पे ये जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि सबको जानकारी है 2023 में जो है वो इसका एग्जामिनेशन हुआ था। ये 2023 का ही नोटिफिकेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। सेम जो है वो सेगमेंट रहना है, सेम सारी चीजें रहनी है। मैं आपको उसके बेसिस पे जो है वो जानकारी दे रहा हूं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो है वो 2023 का जो पेपर हुआ था उसका ये नोटिफिकेशन है। डन। तो चलो इसी के आधार पे, ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स भी मिले कि हाँ सर बिल्कुल ये ऑथेंटिक ही है। ये जो है वो नोटिफिकेशन है जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, सारी चीजें हैं। ये आप जो है वो पोस्ट डिटेल वगैरह है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इसमें आपको जो है वो मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से कि आपका जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पे ईएमआरएस, जैसा मैंने आपको कहा कि ईएमआरएस आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जो है वो एजुकेशन प्रदान करता है, रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रदान करता है। मतलब वहीं रहना खाना और बाकी सारी व्यवस्था जो है वो ट्राइबल जो है वो बच्चों के लिए की गई है। ठीक है, आप समझिएगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो है वो जो पोस्ट आई थी, है ना, ये आपका 2023 वाला नोटिफिकेशन है जिसमें टीजीटी के 1500 रुपए जो है वो फॉर्म के लिए थे, है ना। फॉर्म फिलिंग फीस जो है वो 1500 रुपए जो है वो ली गई थी और यही सेम फीस आपको जो है वो इस बार भी देखने को मिलने वाली है। उसी नोटिफिकेशन में हॉस्टल वार्डन या फिर जो है वो लाइब्रेरियन वगैरह जो है वो बाकी भी कुछ पोस्ट जो है वो शामिल की गई थी। लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान जो है वो टीजीटी टीचर्स पे है। तो 1500 रुपए इसकी क्या है, 1500 रुपए रखी गई थी आपकी जो है वो चार्जेस, मतलब फॉर्म फिलिंग जो है वो फीस रखी गई थी। इसके अलावा आपका जो है वो ड्यूरेशन है वो आपको दी गई थी टीचिंग एग्जाम्स के लिए 180 मिनट का और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए 150 मिनट का, जो अपन आगे भी देखेंगे, अलग अलग करके जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। एक सबसे मेन तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि सर क्वालिफिकेशन बताओ। बहुत सारे लोग माहौल बना रहे हैं कि सीटेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कंप्लीट क्वालिफिकेशन इसकी क्या है टीजीटी के लिए, वहां से बातचीत शुरू करते हैं। पिछली बार ये पोस्ट थी 5,660। इस बार भी जो है वो टोटल कहा है, टोटल कहा है मतलब उसमें टीजीटी भी होंगे, पीजीटी भी होंगे, हॉस्टल वार्डन भी होंगे, उसमें मेल फीमेल भी होगा, लाइब्रेरियन भी होगा। ये सारी जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन 38,000 है तो टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की पोस्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। टीचर्स की पोस्ट ज्यादा होगी बशर्ते बाकी जो है वो पोस्ट के। ठीक है, तो ये तकरीबन आपकी पोस्ट थी जिसमें अलग अलग, अगर आप लैंग्वेज की बात करें, अपना जो है वो खुद की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, सब जानते हैं। और इंग्लिश में काफी सारी पोस्ट जो है वो देखने को मिली थी। 671 पोस्ट जो है वो लास्ट टाइम रखी गई थी। ठीक है, ये लैंग्वेज चूज हो गया आपका, जो जनरल लैंग्वेज चूज करते हैं। ये अलग अलग जैसे म्यूजिक टीचर है, आर्ट टीचर है, ये सब की बात हुई थी। फिर आते हैं अपने मेन हॉस्टल वार्डन वगैरह हो गया। चलो यहां से शुरू करते हैं इसको। देखो, जो टीजीटी टीचर्स थे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है वो वैकेंसी थी, इंग्लिश की थी, हिंदी की थी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज आपका जो है और लाइब्रेरियन, है ना। ये जो है वो टीजीटी टीचर्स के लिए जो है वो वैकेंसी रखी गई थी। और पे मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो लेवल 7th का जो है वो आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक का जो है वो अमाउंट दिखाया गया था। और अब तो लेवल जो है वो 8th लागू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इस सैलरी में लगभग जो है वो 40 से 50% तक का जो है वो इजाफा देखने को आपको मिल जाएगा। तो यूजुअली सैलरी भी एक बहुत स्टैंडर्ड सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सर कोई बहुत बेसिक सैलरी हो आपका। तो सबसे पहली चीज कि इसकी जो सैलरी है वो भी काफी अच्छी है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड, यानी पेन और पेपर मोड पे करवाई जाएगी।
तो इस बार भी इस बात की जो है वो बहुत ज्यादा आशंका है कि ये पेन एंड पेपर मोड यानी ओएमआर रहेगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन की जो है वो पोस्ट की हमने बात की, उसके बाद में हमने बात की इसकी सैलरी को लेकर। तो सैलरी आपको मैंने बताया है लेवल 7 है, 44,000 से जो है वो स्टार्टिंग है। आपका बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए सब मिलकर और जो है वो फिर अलग अलग डिपेंड करता है। ये तो देखो सबको पता है कि सर ग्रेड वाइज सिटीज पे डिपेंड करता है, वहां जैसे एक्स जो है वो ग्रुप में है, आप वाई ग्रुप में है या जेड ग्रुप में है, उस पर डिपेंड करता है। फिर बात आती है कि आपकी जो है वो फीस कितनी थी, 1500 रुपए थी टीजीटी टीचर्स के लिए फॉर्म एप्लीकेशन की। और यहां है कि सर एग्जाम किस मोड पे होगा, तो एग्जाम पेन एंड पेपर मोड है, यानी आपका जो है वो ऑफलाइन जो है वो रखा गया था। और इस बार भी 100% जो है वो उसी की तरफ जाएगी गवर्नमेंट। अच्छा, चॉइस जो है वो आपको कहा गया था, चॉइस में क्या कहा गया था, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों मीडियम होंगे, हिंदी भी होगा और इंग्लिश मीडियम भी होगा। However, in case of TGTs, miscellaneous category teachers and hostel warden, the language competency test in part 6, ये देखो समझना होगा कि एक मतलब पर्टिकुलरली आपको 3 जो है वो लैंग्वेज दिखाई जाएगी, एक हिंदी होगी, एक इंग्लिश होगी और एक जनरल लैंग्वेज होगी, है ना, वहां की आम भाषा की बातचीत की जाएगी। तो वो अपन देखेंगे कि वो एग्जाम पैटर्न में कैसे शामिल की हुई है, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज के तौर पर। अब सुनो, देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 120 तो ये है, और फिर लैंग्वेज जो है वो कंपिटेंसी टेस्ट है 30 नंबर का, यानी टोटल हो गए 150। हालांकि जो है वो ये सिर्फ पासिंग है, तो मेन जो पेपर है वो कितने नंबर का होना है, 120 नंबर का होना है। मेन पेपर जो है वो कितने नंबर का होना है, 120 का। लेकिन शर्त यह है कि अगर लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट पास नहीं हुआ तो फिर ऊपर वाले में भी जो है वो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। क्लियर, 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो है वो 30 मार्क्स जो है वो रहने वाले हैं लैंग्वेज टेस्ट के, ठीक है। और ये रहा आपका जो है वो पूरा का पूरा एक पैटर्न जो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कौन कौन सा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। देखो 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन होंगे जो है वो रीजनिंग एबिलिटी के, आपके जो है वो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी जो है वो कंप्यूटर के, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है वो 10 क्वेश्चन है, यानी 40 तो ये हो गए, 40 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके बाद में आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक, है ना। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम तो इंग्लिश से हैं तो हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो यहां डोमेन स्पेसिफिक में जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, जिसमें आपको अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें ग्रामेटिकल वोकेबलरी आपका जो है, और साथ साथ में जो है वो लिटरेचर का पार्ट भी शामिल है, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है और कैसे उसको तैयार करना है। यहां डिफिकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ऐसा नहीं है कि 12वीं पास है, क्योंकि टीचर्स के लिए जो है वो लेवल हमेशा ग्रेजुएशन लेवल पर ही रहता है। एक्सपेरिमेंट, उसका बी पार्ट देखो, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है ये पार्ट, और मैं पढ़ाऊंगा अभी इस चीज को कि आपसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर बात की जाएगी। यूजुअली मतलब एक तरीके से अगर आप टीचिंग मेथड से थोड़ा सा हटके देखो इस चीज को कि बच्चों के साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल कह रहा है ना, कि बच्चा क्लास में लेट आया आप उसको क्या कहोगे, बच्चे ने ये कर दिया, मतलब एक टीचर का जो है वो भाव आप में जो है वो एग्जामिनर जांच करना चाहता है कि भाई आपको कितना जो है वो बच्चे के प्रति आपको कितना पता है और कितना नहीं पता है। इसके अलावा आपका एनईपी दिया हुआ था, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया हुआ था 2020 वाली, तो अब की बार जो भी इसमें जुड़ेगा तो वो अपन बात कर लेंगे उस पर ना, वो डिपेंड करता है सिलेबस, तो भी जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा। लेकिन ये तो सिलेबस रहेगा, डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, ये जो है वो रहना ही रहना है आपका। इसके अलावा इन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया ये दिया था सिर्फ पीईटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो है वो दिया था। डन। तो अब सुनो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो नॉलेज की बात की, उसकी ठीक बाद में ये हो गए टोटल 120, आपके टोटल कितने हो गए 120, यानी जो है वो देखो 80 क्वेश्चन है इसमें, ऊपर वाले 40 क्वेश्चन हो गए, ऊपर वाले कितने हो गए 40 क्वेश्चन, वो है 80 क्वेश्चन ये है। इसमें से ये कह रहा है सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 65 65, उसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में, जो इंग्लिश वाला होगा उसमें देखना। फिर 5 क्वेश्चन जो है वो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इनसे रिलेटेड आया था, यानी जिसके पीईटी टीचर नहीं है तो उसके सिर्फ इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिसके पीईटी टीचर है तो उसके इन दोनों में से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है वो 80 क्वेश्चन इसमें से आए थे, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। फिर नंबर आता है पार्ट 6 का। पार्ट 6 में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज कंपिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। देखो आगे लगाया हुआ स्टार, ठीक है। और क्या कहा है, 10-10 क्वेश्चन जो है वो सब में से आएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स, यानी आपको जो है वो 30 में से 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, 30 में से 40% मार्क्स जो है वो लाने ही लाने हैं, यानी कितने नंबर हो गए आपके 12 नंबर हो गए। अच्छा,
ओनली विथ 40% मार्क्स मिनिमम इन ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में, यानी हर लैंग्वेज में 10 में से 4 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में आ गए लेकिन रीजनल लैंग्वेज में जो है वो 2 ही आए तो भी पास नहीं हुए। फिर कह रहा है आपका पार्ट फर्स्ट और फिफ्थ ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेलेबेट इफ ही और सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आपने ये पार्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं किया, इसमें 40% मार्क्स आपके इंडिविजुअल अलग अलग लैंग्वेज में नहीं आए तीनों में, तो फिर आप जो है वो ऊपर वाले पैटर्न से भी बाहर हो, वो चेकआउट नहीं होगा। ठीक है, आप उसमें जो है वो मतलब एक तरीके से परिणाम में आपको बाहर कर दिया जाएगा। डन है, सिलेबस समझ में आ गया। रीजनिंग पढ़नी है, जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, आईसीटी पढ़ना है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। और साथ में ये भी बड़ा अच्छा पार्ट है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है आपका पेडागोजी के बेस्ड पर। ठीक है, अब देखो ये जो स्टार लगाया हुआ था कि सर पर्टिकुलर जो है वो रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, तो रीजनल लैंग्वेज जो जहां से है वहां की बेसिक भाषा पे बात की जाती है। इसमें कुछ भाषाएं इन्होंने शामिल की हैं, जो टोटल 18 भाषाएं, जिसमें से बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, आपका जो है वो मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया जो है वो संथाली और तेलुगु और उर्दू है। ठीक है, इनमें से कोई एक चूज करनी है। जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूं तो मैं हिंदी चूज कर लूंगा, तो एक तो मेरा हिंदी हो गया पहले से, मतलब एक तो हिंदी और इंग्लिश तो मुझे देना ही देना है। रीजनल लैंग्वेज में मैं हिंदी चूज कर लूंगा अलग से, और है ना। मान लीजिए कोई जो है वो कहां से है, आपका मणिपुर से है, तो हिंदी और इंग्लिश तो उसे देना ही देना है। रीजनल लैंग्वेज में वो क्या चूज कर लेगा, मणिपुरी चूज कर लेगा। इज इट? आप सुनो, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज, है ना। ये बाद में और इसमें जो है वो बताया जाएगा। इसके अलावा ये जो है वो हॉस्टल वार्डन का था, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम टीजीटी टीचर्स की बात कर रहे हैं। टीजीटी टीचर्स में 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 120 के नंबर जुड़ेंगे, बाकी के 30 में से आपको 4-4 नंबर तीनों जो है वो लैंग्वेज में लाने हैं, तभी क्वालिफाई माने जाएंगे। डन। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, ये हो गया। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो मार्किंग स्कीम इसमें क्या रखी गई है आपकी, जो है वो सेल्फ मतलब एक नंबर का क्वेश्चन होगा और 0.25 जो है वो इसमें क्या होनी है, 0.25 इसमें आपकी होनी है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश और हिंदी फॉर दोज हु ऑप्टिंग वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस एज रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड एज दैट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, ये तो वही बात है जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब सुनो, इसमें आगे चलते हैं। ओएमआर वगैरह का हो गया, ये सारी बातें हो गई। अब इसमें कुछ खास है क्या सर? सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस में आपको अलग अलग जो है वो, स्पेशली अपन तो इंग्लिश की बात करेंगे, बाकी लोगों को सिलेबस में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो अपने बिहाफ पे देख सकते हैं। इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपका वर्ड टू वर्ड, टॉपिक टू टॉपिक कैसे तैयार करना है, लिटरेचर कैसे तैयार करनी है, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। आपका जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब आती है बात आपकी, चलिए फटाफट से जो है वो चलते हैं इसमें एक और मूल बात पे, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप बाकी सारी बात की है सर एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये बात तो बात की है। पहली बात, अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं तो फिर मुझे वो जानने की जरूरत ही नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके सामने है, ये मैं फिर कह रहा हूं, नोटिफिकेशन पहले का आया हुआ है, 2023 वाला है, इसमें कोई चेंजेस की संभावनाएं नहीं दिख रही है। अगर आप टीजीटी टीचर हैं, इंग्लिश से हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस से अगर आप लगाते हैं, आप जो है वो एप्लीकेबल हैं, तो फिर एक तो एज लिमिट है आपकी 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और फिर जो है वो अलग अलग, जैसे रिजर्वेशन के बेसिस पे हमें क्या मिलती है सर, हमें जो है वो रिजर्वेशन मिलता है, किसी को 3 साल का है, 5 साल का है, वो सबको पता है। ठीक है, और अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो फिर आप 55 साल तक जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। इधर देखिए असेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, 4 years integrated degree course of regional language of regional college of education of NCERT और other NCTE recognized institution in concerned subject। या तो 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री हो, या फिर आपका जो है वो बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, है ना, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो उसमें क्या हो, आपका बैचलर्स हो। Candidate should have studied requisite subjects for at least 2 years in the 3 years degree course, है ना। 3 साल की डिग्री कोर्स में जो है वो 2 साल उसको जो है वो आपने पढ़ा हुआ हो। इसके अलावा क्या कह रहा है आपका, नोट करके लिखा है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। ठीक है, हिंदी वाले को जो है वो हिंदी उसका सब्जेक्ट होना चाहिए आपका जो है वो 3 साल वाले डिग्री जो है वो कोर्स में।
है ना। जैसे मान लो मैं बैचलर्स कर रहा हूं तो उसमें हिंदी आपका पर्टिकुलर विषय होना चाहिए, या फिर जो है वो इंग्लिश आपका पर्टिकुलर विषय होना चाहिए। जैसे इंग्लिश की बात की गई है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आ जाओ फटाफट से, ये हो गया बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स, ये हो गया, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे अपन। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स ऑफ, ठीक है, who have passed BSc, ये हो गया। फॉर TGT साइंस के लिए हो गया आपका, ठीक है। फॉर TGT सोशल स्टडीज के लिए हो गया आपका, अलग अलग जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। एक बार देख भी लीजिएगा इसको, जिसका जो है ना वो देख लीजिए। फॉर ऑल TGTs। अब देखो, अब यहां बात करते हैं कि सर क्या सीटेट जो है वो जरूरी है या नहीं है, क्या सीटेट जो है वो जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अब सारे के सारे जो TGT टीचर्स हैं उनके लिए पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फ्रॉम फॉर द पर्पस। समझ पा रहे हैं। एक तो जो है वो क्या होना चाहिए भाई, पहली तो आपके पास बैचलर्स में जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश से मैं हूं तो मेरा बैचलर्स में क्या होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा सीटेट जो है वो आपका पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप सीटेट में। तीसरा है बीएड डिग्री, आपके पास में क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नोट करके लिखा हुआ है, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब क्लोज सी अबव। देखो क्या कह रहा है कि बीएड डिग्री जो है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। बाकी जिन्होंने बैचलर्स की हुई है, जिनके पास में जो है वो बैचलर्स है, तो फिर उनको बीएड है और साथ साथ में जो है वो सीटेट क्वालिफाइड है। तो सीटेट क्वालिफाई होना पहला कंपल्सेशन है, इसलिए सबसे पहले तो सीटेट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाइड है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर सीटेट की तरफ आपको जाना होगा, और सीटेट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा जो है वो फिर अपना अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे TGT म्यूजिक हो गया, है ना, इनमें तो इनकी स्पेसिफिक डिग्रियां चाहिए होती है, सबको पता है। तो एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपकी बीएड होनी चाहिए, तीसरा अगर इंटीग्रेटेड आपका 4 साल का नहीं है तो बीएड होनी चाहिए, तीसरा सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप ये तीनों जो है वो आपके पास में है, पात्रताएं हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल है। यहां तक हमने क्वालिफिकेशन की, सैलरी की, एग्जाम पैटर्न की, सबकी बात जो है वो कर ली है। और हॉफ इससे रिलेटेड जो है वो ये आपका मतलब एक तरीके से जब हमने बात की थी एज की कि 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर एज रिलैक्सेशन के आधार पे जो है वो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और लगभग यही पैटर्न रहना है, इसमें कोई खासा विशेष जो है वो चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डन EWS कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है, और बाकी बातचीत जो है वो इसमें सेम ही है, क्योंकि हमें इससे ज्यादा जो है वो इस पर विचार नहीं करना है। मेन जो पॉइंट्स थे वो कौन से थे कि सर क्वालिफिकेशन बता दी है, जो है वो सैलरी बता दी है, क्या फीस लगेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश को लेकर कि सर स्पेशल जो है वो इंग्लिश को लेकर क्या बातचीत है, तो वो एक नई वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में क्या सिलेबस है और कैसा रहना है। डन। चलो अब देखो, अगर आप जो है वो EMRS की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल जो है वो इंग्लिश के लिए जुड़ना चाहते हैं, है ना, नए बैचेज अभी ओपन करेंगे, टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, आपको सब कुछ यहां से अवेलेबल होगा। और आप जो है वो MP ऑलरेडी हम लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं, यूपी में वर्क कर रहे हैं, राजस्थान में वर्क कर रहे हैं, तो आपको बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो है वो जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, सेम नाम आपको जो है वो लिखना है, और वहां से आपको जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस प्रकार का लोगो दिखेगा, और अगर कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पर 74109286 और 96 पर मैसेज कर सकते हैं, चाहे बैच से रिलेटेड हो चाहे कुछ और हो। और इसके साथ में जो है वो आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जानकारियां आपको यहां जो है वो धीरे धीरे सबकी जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।